नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, काफ़ी सारी ऐसी खबरें निकल के आई कि कोविड-19 की महामारी आने के बाद बहुत सारी यूएसए, जापान, साउथ कोरिया की कंपनीज जिनकी यूनिट्स अभी चाइना में हैं, वो चाइना को छोड़ के किसी दूसरे देश में अपनी यूनिट इस्टेब्लिश करना चाहती हैं और इंडिया को वो एक बेहतर डेस्टिनेशन के रूप में देख रही हैं। तो क्या क्या चैलेंजेस हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और अभी हमारी क्या सिचुएशन है मैन्युफैक्चरिंग के मामले में अगर हम कंपेयर करें चाइना से, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले तो आर्टिकल में ये कहा जाता है कि इन रीजन्स की वजह से बहुत सारी कंपनीज चाइना को छोड़ना चाहती हैं। रीजन्स काफ़ी हैं। एक तो अभी ट्रेड वार चल रहा है यूएसए और चाइना के बीच। हो सकता है जिस प्रकार के अभी रिलेशंस हैं ये ट्रेड वार और ज़्यादा इंटेंस हों। जैसे चाइना की हुआई कंपनी को बाइकआउट किया जा रहा है बहुत से देशों के द्वारा। दूसरा, देखो, जैसे चाइना ट्रेड को एज ए वेपन के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है तो काफ़ी सारी कंपनीज का चाइना के ऊपर से विश्वास टूट गया है। वो चाइना के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहती। उन्हें लगता है फ्यूचर में चाइना कुछ ऐसी पॉलिसी अपना सकता है जिससे हमको नुकसान होगा। और इवन सप्लाई चेन्स जिस प्रकार से डिसरप्ट हुई हैं कोविड-19 की महामारी के बाद, तो वैसे भी कंपनीज किसी एक देश पर डिपेंड नहीं होना चाहती। वो डाइवर्सिटी लाना चाहती हैं सप्लाई चेन्स में। तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से काफ़ी सारी कंपनीज चाइना को छोड़ के दूसरे देशों में अपनी यूनिट इस्टेब्लिश करना चाहती हैं। इस बैकग्राउंड में अगर हम देखें तो हमारे पास यानी इंडिया के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सरकार इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा के भारत को आत्मनिर्भर बना सकती हैं, क्योंकि देखो, काफ़ी सारी विदेशी यूनिट्स अगर इंडिया में इस्टेब्लिश होंगी ना तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट आएगी हमारे देश में बल्कि टेक्नोलॉजी भी आएगी। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र अगर इंडिया में होगा तो फिर उसका फ़ायदा डोमेस्टिक फर्म्स को भी होता है। अब हम कंपेयर करते हैं इंडिया की पोजीशन एज कंपेरिजन टू चाइना। अभी देखो, मैन्युफैक्चरिंग पावर के मामले में इंडिया चाइना से काफ़ी पीछे है। चाइना जहां एक तरफ वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट के मामले में नंबर 1 पर है, मतलब चाइना सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में, इंडिया छठे स्थान पे है। इंडिया का टारगेट ये है 2022 तक ये इंश्योर करना है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारे देश की जीडीपी में 25% कंट्रीब्यूट करें, जबकि 2018 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारे देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता था सिर्फ 15% और चाइना 30%। मतलब 2018 में चाइना के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने चाइना की जीडीपी में कंट्रीब्यूट किया 30% और हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने सिर्फ 15%। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, जैसे 1991 में हमारे देश में एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, उसी प्रकार से 1978 में चाइना ने भी अपने देश की इकोनॉमी को ओपन कर दिया। उसके बाद इंडस्ट्री वैल्यू एडिड चाइना में ग्रू किया है कितने रेट से? एवरेज तौर पर 10.68% की रेट से। जबकि 1990-91 में हमारे देश में जब रिफॉर्म्स आए थे तो हमने टारगेट ये रखा था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो करेगा 12% की एनुअल रेट से। ऐसा नहीं हुआ। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने ग्रो किया सिर्फ 7% की रेट से। इसके बाद एक्सपोर्ट की बात करें, चाइना देखो वर्ल्ड में मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। 2018 में चाइना का वर्ल्ड एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन था 18%। इंडिया तो टॉप 10 एक्सपोर्टर कंट्रीज में शामिल नहीं था। टॉप 10 जो एक्सपोर्टर कंट्रीज हैं वो वर्ल्ड एक्सपोर्ट में, ग्लोबल एक्सपोर्ट में 83% कंट्रीब्यूट करते हैं और इंडिया उन टॉप 10 कंट्रीज की लिस्ट में नहीं आता। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैलेंजेस की। अगर इंडिया को हमें मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है तो क्या क्या चैलेंजेस हैं? सबसे पहला चैलेंज, डिसएडवांटेजियस टैक्स पॉलिसी इन्वायरमेंट। टैक्स पॉलिसी इन्वायरमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है हमारे देश में। काफ़ी बार कंपनीज टैक्स टेररिज्म का आरोप लगाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट, नॉन कंड्यूसिव रेगुलेटरी इन्वायरमेंट,
हाई कॉस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल क्रेडिट, लोन काफ़ी महंगा मिलता है, वर्कफोर्स की क्वालिटी पुअर है, स्किल्ड नहीं है वर्कफोर्स जो है, लेबर लॉस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, ट्रेड पॉलिसीज़ रिस्ट्रिक्टिव हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कम खर्चा किया जाता है सरकार के द्वारा और कंपनीज़ के द्वारा, लैंड एक्विजिशन में बहुत लंबा समय लग जाता है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सरकार बड़े स्केल पे एफडीआई को अट्रैक्ट नहीं कर पाई है। अगर देखो इन चैलेंजेस को एड्रेस नहीं किया जाता है तो हमारी जो ड्रीम है कि हमें इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाना है चाइना के समकक्ष, तो ये ड्रीम हमारी अचीव नहीं हो पाएगी। अब लास्ट में बात की जाती है स्टेट्स के रोल्स की। चूँकि देखो इंडिया एक फेडरल कंट्री है, कोई भी प्लान हमें इम्प्लीमेंट करना हो तो स्टेट्स के कोऑर्डिनेशन के बिना वो नहीं अचीव किया जा सकता। इसलिए स्टेट्स का पार्टिसिपेशन ज़रूरी है अगर इंडिया को हमें मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। आज के समय में महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों के द्वारा सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ में, जिसका एक रीज़न ये है इंडस्ट्रियल यूनिट इस्टेब्लिश करने के लिए लैंड चाहिए और ज़्यादा लैंड इन स्टेट्स में मिलता है, ये बड़े बड़े स्टेट्स हैं। बट देखो सिर्फ अगर किसी राज्य में लैंड एरिया ज़्यादा है तो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छा होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं। जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, इन राज्यों में भी लैंड एरिया अच्छा खासा है बट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यहाँ पर ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो इन स्टेट्स में हमें पर्टिकुलर रीजन्स को आइडेंटिफाई करना होगा। हर एक स्टेट के रीजन अलग अलग हो सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कमज़ोर क्यों है इन स्टेट्स में, और रीजन्स फाइंड आउट करने के बाद स्टेट स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट किया जाए। उसके बाद सरकार चाहती है कि स्टेट्स एक बेहतर प्लान बनाएं ताकि वो कंपनीज जो अपनी यूनिट अब रीलोकेट करना चाहती हैं वो इंडिया में आके अपनी यूनिट इस्टेब्लिश कर सकें। तो सेंटर ने स्टेट्स को बोला है आप इसके लिए एक बेहतर प्लान बनाइए। अगर देखो एक्शंस जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, इंडस्ट्रीज़ के कोऑर्डिनेटेड होते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमारे अभी जो इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद, इन्होंने एक आइडिया दिया था जो काफ़ी अच्छा है। इन्होंने कहा था अगर हम हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना चाहते हैं तो एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप का निर्माण किया जाए। इस स्ट्रेटेजिक ग्रुप में सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हों, स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हों और टॉप इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव्स भी हों। ये स्ट्रेटेजिक ग्रुप टीम वर्क की तरह काम करे, चर्चा करे, आइडियाज़ निकल के आएंगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस निकल के आएंगी और बाद में उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। ये आइडिया देखो काफ़ी अच्छा है। ये आइडिया ना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए बल्कि पूरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करने के लिए अपनाया जा सकता है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।